नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव में प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 74.96% मतदान। अंतिम आंकड़े आज होंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश में मावठ की वर्षा के कारण सर्दी का असर बढ़ा। जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर वोट डाले गए। निर्वाचन विभाग की ओर से कल देर रात जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 74.96% मतदान हुआ। जैसलमेर के पोखरण में 87.79 तथा अलवर के तिजारा में 85.15% रिकॉर्ड मतदान हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। राज्य के मतदाताओं ने लोकतंत्र में भागीदारी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को वोट डलवाए गए। कुछ स्थानों पर रात 10 बजे तक वोट डलवाने की प्रक्रिया जारी रही। 2018 में विधानसभा चुनाव में 74.06% मतदान हुआ था। इस बार 0.90% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में इस बार वोटिंग का आंकड़ा 76% के पार पहुंचने की संभावना है। अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात के कयास लगाने में व्यस्त हैं कि इस बम्पर मतदान के प्रभाव से प्रदेश में राज बदलेगा या हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मतदान के अंतिम आंकड़े आज जारी किए जाएंगे। कल शाम 6 बजे के निर्धारित समय के दौरान मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को बाद तक मतदान कराया गया। लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने के लिए मतदाताओं में सुबह से लेकर आखिरी पलों तक खासा उत्साह देखा गया। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा सीट की दामड़ी बूथ पर 103 वर्ष की महिला ने, जबकि चित्तौड़गढ़ के बेंगू विधानसभा सीट के मतदान केंद्र पर 101 वर्ष के बुजुर्ग महिला ने वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति आस्था जताई। सीकर के फतेहपुर, चूरू के तारानगर, धौलपुर के बाड़ी समेत कई स्थानों पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। वहीं कुछ स्थानों पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। मतदान समाप्त होने के साथ मतदान केंद्रों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिलों के मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम भी शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच निगरानी में रखा गया है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। गौरतलब है कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के निधन के कारण यहां चुनाव स्थगित किया गया है। मतदान के दौरान प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। पाली के सुमेरपुर में एक मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। झालावाड़ के खानपुर स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे 70 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उदयपुर में ग्रामीण क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर भी 69 साल के मतदाता की मृत्यु हुई। वहीं अजमेर के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 81 साल के मतदाता की मतदान के बाद मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है।
1949 में इस दिन देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से संविधान दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति से जुड़े दर्शन और उदात्त जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए वैक्सीन माबेला जारी किया है। वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित इस वैक्सीन को IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के ऊटी से जारी किया गया। IIL ने बताया कि व्यापक मानव नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी सिद्ध हुआ है। घातक खसरा और रूबेला पर नियंत्रण के लिए इस वैक्सीन को तुरंत जारी करने की आवश्यकता थी। बीकानेर स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF के क्षेत्रीय मुख्यालय में कल बाजरा मेले का आयोजन किया गया। इसमें बाजरा के लाभों और उससे बनने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानकारी दी गई। मिलेट्स मेले में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर BSF द्वारा रागी बालूसाई, चूरमा रागी, बाजरा इडली, ज्वार गुलाब जामुन, बाजरे की पकौड़ी, रागी लड्डू जैसे मोटे अनाज से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। BSF अधिकारियों ने बाजरे के फायदों के बारे में बताया तथा बाजरे को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया ताकि लोग स्वस्थ रह सके। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर लगने वाला मेला आज ध्वजारोहण के साथ शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में राज्य के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले के लिए दुकानें और अस्थायी बाजार सज चुके हैं। वहीं श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम में स्नान और दान पुण्य के अलावा चतुर्भुज नाथ के दर्शन के लिए जिले के अलावा चंबल नदी पार कर मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला आज मध्य रात्रि के बाद से शुरू होगा, जो कल देर शाम तक जारी रहेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के मद्देनजर पंचायत, पुलिस और प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। प्रदेश में मावठ की वर्षा हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर वर्षा होने के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। बाड़मेर में आज सुबह बादल गरजने के साथ बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ वर्षा हो रही है। बाड़मेर जिले में आज तड़के अचानक मौसम का मिजाज बदलने से बरसात का दौर शुरू हो गया। इस दौरान जिले के कई इलाकों में मेघ गर्जन और हवाओं के साथ बारिश हुई। जिले के चौहटन इलाके के बीजराड़, रतासर, धारासर और उपरला समेत कई सरहदी गांवों में तेज बरसात हुई। जिले में अब भी घने बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। इस मावठ से जिले में ठंड का असर बढ़ गया है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सवाई माधोपुर में कल शाम से ही ठंड का असर बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार आज बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर और सिरोही में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं कल जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए विशेष पूरक परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को होगा। बोर्ड के सचिव ने बताया कि पूरक परीक्षा के लिए केवल अजमेर में केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी में 10वीं और दूसरी पारी में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव में प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 74.96% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े आज जारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है।
और प्रदेश में मावठ की वर्षा के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।